देखो साथियों, स्कूल व्याख्याता के पेपर फर्स्ट में आपका महाराणा प्रताप के बारे में एक टॉपिक दिया हुआ है और महाराणा प्रताप से संबंधित जो बातें हैं मैं पहले आपको बता चुका हूं। हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना रहती है कि यदि परीक्षा में आपको महाराणा प्रताप पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से 99% पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि वो हल्दी घाटी के युद्ध से कहीं ना कहीं रिलेट करके प्रश्न को पूछे। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है, हल्दी घाटी के युद्ध के कुल मिला के कहीं से भी उल्टा सुल्टा कैसे भी कर करा के यदि प्रश्न देखे जाए तो लगभग 25 प्रश्न बनते हैं और इस स्लाइड में 25 के 25 प्रश्न आपके कवर होंगे और ध्यान से आप देखेंगे तो ये 25 के 25 प्रश्न अभी आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ज्यादा एनलार्ज वीडियो को मैं नहीं करता, मैं सीधा सटीक एट द पॉइंट टू द पॉइंट मैं आपको बताता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको मैं पहले बता दूं, यदि आपको ये हमारा प्रयास जो है वो आपका अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके शेयर करें। शुरू करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो हल्दी घाटी के युद्ध की तिथि के बारे में विवाद होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 तो आपको ध्यान रखना है, 1576 का वर्ष तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन डेट्स के बारे में कंफ्यूजन होता है। एक तो 18 जून मिलती है, एक 21 जून मिलती है। वर्ष के बारे में 1576 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, डेट्स के बारे में कंफ्यूजन मिलता है। तो आपके इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव ये कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। उधर इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा का ये तर्क है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 21 जून 1576 को हुआ था। अब ये दो प्रश्न हो गए साथियों। अभी आपको ये प्रश्न आना चाहिए कि यदि दोनों ही तिथि आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका 18 जून वाला जो पोर्शन है, एक मिनट मैं इसको मोड चेंज कर लेता हूं। तो 18 जून का जो ऑप्शन है वो ज्यादा प्रमाणित है। तो 18 जून का जो ऑप्शन है वो प्रमाणित ज्यादा है। तो यदि दोनों ही विकल्प आ जाएं आपके पास तो 18 जून 1576 को आपको तिथि बतानी है। इधर देखिए, मानसिंह बटा हकीम का सूर यहां पे मैंने लिखा है। यहां पे आपको एक संकेतों के माध्यम से टू द पॉइंट में आपको हल्दी घाटी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पे आपको ध्यान रखना है साथियों कि मानसिंह जो है मुगल सम्राट अकबर के सेनापति हैं और इधर आपके हल्दी घाटी के शेर महाराणा प्रताप के जो हरावल के नेतृत्व कर रहे हैं वो हकीम खां सूर हैं। यहां पे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि महाराणा प्रताप की सेना का वह कौन सा पठान सेनानायक था जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। एकमात्र मुस्लिम सेनापति, मुस्लिम सैनिक था हकीम खां सूर, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में मुसलमानों के विरुद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप का साथ दिया था हकीम खां सूर ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखिए। गजराज, गजमुक्ता, रणमदार और मर्दाना। इधर बटे में लिखा है लूणा, खांडेराव, चक्रवाक और रामप्रसाद। मर्दाना और रामप्रसाद पे मैंने मार्क किया है, स्टार लगाया है, उसकी मैं वजह आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इधर आपको आना है। झाला बीदा से नीचे आपको भामासा दिख रहा होगा। देखिए साथियों, ये जो भामासा है, ये भामासा ने हल्दी घाटी के युद्ध के ठीक पहले महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। लगभग 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं और 25 लाख रुपए नगद की आर्थिक सहायता महाराणा प्रताप ने आपके भामासा द्वारा की गई थी। महाराणा प्रताप को भामासा ने लगभग 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं और 25 लाख की आर्थिक सहायता की थी। इसी वजह से उसको मेवाड़ का कर्ण या मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। साथियों, एक परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से भामासा को मेवाड़ का कर्ण की उपाधि किस इतिहासकार के द्वारा दी गई। तो साथियों, आपको बताना है कि कर्नल टोड ने मेवाड़ का कर्ण भामासा को कहा था। एक थोड़ा सा गजराज, गजमुक्ता, रणमदार और मर्दाना, लूणा, खांडेराव, चक्रवाक और रामप्रसाद पे आए उससे पहले आपको झाला बीदा के बारे में भी ध्यान रखना है।
हल्दीघाटी के युद्ध का यदि कहीं प्रसंग चलता है तो झालाबीदा का नाम जरूर आता है। झालाबीदा वो व्यक्ति था जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, उस स्थिति में झालाबीदा ने ही महाराणा प्रताप को बचाने के लिए उनके राज चिन्ह, उनका मुकुट अपने सिर पर धारण किया था, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप पर दबाव कम हो और झालाबीदा जो है वो अपने जीवन का त्याग करके, जीवन उत्सर्ग करके अपने स्वामी महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। तो एक बार प्रश्न पूछा गया, एक बार क्या कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसने हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के राज चिन्ह धारण किए थे, तो आपको उत्तर बताना है झालाबीदा। साथियों अब आते हैं गजराज, गजमुक्ता, रणमदार और मर्दाना, लूणा, खांडेराव, चक्रवाक और रामप्रसाद। देखिए ये 8 हाथी हैं जो हल्दीघाटी के युद्ध में शामिल हुए थे। अब यहां पे जो ऊपर वाले 4 हाथी हैं, गजराज, गजमुक्ता, रणमदार और मर्दाना, ये 4 हाथी तो मुगलों की तरफ से आए थे और लूणा, खांडेराव, चक्रवाक और रामप्रसाद आपके महाराणा प्रताप जी के हाथी थे। इसलिए कई इतिहासकारों ने हल्दीघाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा है, उपाधि दी है। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाले 4 गजराज, गजमुक्ता, रणमदार और मर्दाना है, इन चारों में से मैंने मर्दाना पे स्टार लगाया है। साथियों इसकी भी एक वजह है, देखिए आप जब भी पढ़ें इस तरीके से पढ़ें कि एक अब यदि आपने अपने नोट्स इस प्रकार बना लिए, आप हल्दीघाटी को 4 पन्नों में लिखोगे साथियों, कब जाके आप उसको परीक्षा के टाइम में रिवाइज कर पाओगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जब आप नोट्स बनाए, सब कुछ आपके पढ़ा हुआ है, दिमाग में बिंब बनाने के हिसाब से आपको कम से कम शब्दों में जो है आपको ये ध्यान रखना है, नोट्स बनाने हैं। गजराज, गजमुक्ता और रणमदार युद्ध में शामिल हुए थे। मर्दाना पर स्टार इस वजह से क्या है कि ये मर्दाना नाम का हाथी ही था जिसमें मुगल सेनापति जयपुर के कुंवर मानसिंह बैठे हुए थे। तो मर्दाना नाम के हाथी पर मानसिंह बैठे हुए थे। एक रेलवे की एक बार परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि कुंवर मानसिंह हल्दीघाटी के युद्ध में किस हाथी पर सवार थे, आपको बताना है मर्दाना। अब महाराणा प्रताप के 4 हाथी हैं, लूणा, खांडेराव, चक्रवाक और रामप्रसाद। लूणा, खांडेराव और चक्रवाक के बारे में इतिहास के में कोई विशेष बात नहीं मिलती, लेकिन रामप्रसाद के बारे में मिला है। रामप्रसाद के बारे में बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछा गया है कि रामप्रसाद को जब मुगलों द्वारा हस्तगत कर लिया गया तो उस रामप्रसाद का क्या नाम बदला था। साथियों विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि रामप्रसाद को जब अकबर के पास ले जाया गया तो रामप्रसाद का नाम बदलकर अकबर ने उसका नाम जो है वो पीर प्रसाद कर दिया गया था। ध्यान रखना है, रामप्रसाद का नाम पीर प्रसाद कर दिया गया था। अब नीचे चलते हैं साथियों, गजराज, गजमुक्ता, रणमदार, चक्रवाक, सब हाथियों के नाम आपके पास आ गए हैं। मेवाड़ का, अब यहां जो हल्दीघाटी का युद्ध है, हल्दीघाटी के युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि मेवाड़ का थर्मोपल्ली हल्दीघाटी के युद्ध को किसने कहा, खमनोर का युद्ध किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया, गोगुंदा के युद्ध की उपाधि किस इतिहासकार ने कही थी। तो आपके सामने है साथियों, मेवाड़ का थर्मोपल्ली हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल टोड द्वारा कहा गया था। खमनोर का युद्ध जो है, हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहते हैं, बदायूंनी। साथियों यहां पे एक बार प्रश्न को उलट कर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन लिखा है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि बदायूं नाम के एक लेखक हैं, आपके मुगल हैं, बदायूं ने एक पुस्तक लिखी है मुंतखब उल तवारीख। ये मैंने आपको ग्रीन कलर में ये लिख रखी है आपके लिए। मुंतखब उल तवारीख में बदायूं ने
इस युद्ध को अर्थात हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है और खमनोर के युद्ध का आंखों देखा हाल मुंतखब उल तवारीख में लिखा गया है। आप किसी भी प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। गोगुंदा का युद्ध अब्दुल फजल ने कहा है। कई बार स्टेटमेंट में यदि ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, जैसे कि मैं आपको टेस्ट सीरीज में भी ये प्रश्न देने वाला हूं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। मेवाड़ का कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ को का थर्मोपल्ली कहा। बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। अब्दुल फजल ने गोगुंदा का युद्ध की उपाधि दी। इस प्रकार करके एक विकल्प को गलत करेंगे, इससे आपको थोड़ा सा रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी और इस प्रकार ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध पूरा होता है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध की 2 तिथियां मिलती हैं, 18 जून 21 जून। 18 जून के जो पक्ष में है वो A.L. श्रीवास्तव बताते हैं और इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा कहते हैं 21 जून। दोनों डेट्स यदि आती हैं तो आपको उत्तर देना है 18 जून को। इस युद्ध में मानसिंह मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। हकीम खां सूर एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे जो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध में 8 हाथियों का नामोल्लेख मिलता है, जिसमें गजराज, गजमुक्ता, रणमदार और मर्दाना आपके मुगल सेना की तरफ से लड़ रहे थे। लूणा, खांडेराव, चक्रवाक और राम प्रसाद महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को मुगलों ने पकड़ लिया था और उसके बाद में उसका नाम राम प्रसाद से बदलकर पीर प्रसाद रख दिया था। उधर मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, ये आपको ध्यान रखना है। झाला बिदा वो शख्सियत हैं जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के राजचिन्ह अपने सिर पर धारण करके महाराणा प्रताप के ऊपर दबाव को कम किया था और जो है वो इनकी जान बचाने में सफल रहे। भामासा जो हैं पाली के थे। भामासा मेवाड़ का कर्ण और मेवाड़ के उद्धारक कहलाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस युद्ध से ठीक पहले लगभग 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं और 25 लाख रुपए नगद महाराणा प्रताप को भामासा द्वारा दिया गया था। इसलिए आज भी भामासा सम्मान अर्थात महान दानी को भामासा सम्मान दिया जाता है। मेवाड़ का कर्ण की संज्ञा कर्नल टोड ने दी है और मेवाड़ का उद्धारक भी इतिहासकार भामासा को कहते हैं। तो इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध कंप्लीट होता है। इस प्रकार के आप नोट्स बनाइए। इस प्रकार के नोट्सों की सहायता से ही आप परीक्षा के दिनों में बहुत जल्द आपने इतिहास जैसे विशाल विषय को बहुत कम शब्दों में बांध के रख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करें साथियों, और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद है तो एक बार, कम से कम एक बार आप इस वीडियो को जरूर अपने किसी भी सोशल नेटवर्क साइट का जिसका आप यूज करते हैं उस पर शेयर करें। यही हमारी आपके लिए एक गुजारिश है। धन्यवाद।